क्या आपके दिमाग में ये 24 घंटे रहता है कि आपको एक राज्य दिया जा चुका है, राजपाट? आपके पास एक राज्य है, राज्य आपको दिया जा चुका है। परमेश्वर को आपसे वापस लेने वाला नहीं है। आप एक वास्तविक राज्य के हो। वो राज्य वास्तविक है, वो कल्पनाओं का राज्य नहीं है। वो राज्य क्या है? वास्तविक है। आपको वास्तव में एक राज्य दिया जा चुका है। आप एक राज्य में लाए जा चुके हो। परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में, प्रकाश के राज्य में आप लाए जा चुके हो। आप अभी वहां हो। क्या आपको अपनी आत्मिक स्थिति पता है कि आप आत्मा के स्तर में कहां पर हो? परमेश्वर आपको कैसे देखता है? आपका काम क्या है? परमेश्वर के राज्य और सत्यनिष्ठा की खोज। अब परमेश्वर के राज्य और सत्यनिष्ठा की खोज का मतलब ये नहीं है कि वो खो गए हैं और आप उनको ढूंढ रहे हो। इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य और उसकी सत्यनिष्ठा को समझो और परमेश्वर के राज्य और उसकी सत्यनिष्ठा को दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठा सकते हैं, बातचीत कीजिए परमेश्वर से, उसका धन्यवाद दीजिए अपने दिल की गहराई से। वो सब जो उसने आप में, आपके लिए और आपके द्वारा किया है। ओह धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपकी दया सदा की है। धन्यवाद 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 आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद वो विजय जो आपने हमें दी है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है अपने आत्मा के द्वारा, कि हम आपके वचनों से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। बड़ा जी स्वागत करते हैं, स्वागत है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो मेरे अंदर है वो महान है उससे जो इस दुनिया में है। हालेलुया। सो आज से हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिफ्रेश करने वाले हैं, जो कि सबसे जरूरी है, और बहुत सी बार क्योंकि उस पर बार बार बात नहीं की जाती है, बहुत कम लोग हैं जो प्रयास करते हैं उस तरीके से जीने का। चलिए हम खोलते हैं मत्ती का 6वां अध्याय और 33वां वचन। मत्ती का 6वां अध्याय 33वां वचन। वेरी रिमार्केबल वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस। उसने कहा कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे, चलिए हम पढ़ लेते हैं 25-26 से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सूसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। पड़ोसी के लिए इसलिए तुम, किसकी बात कर रहा है ये? मेरी और आपकी। ये पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा है, पर मेरी और आपकी बात कर रहा है। आगे हम देखेंगे आखिर वो हमसे ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो यहां पर परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, इसलिए तुम। और जब वो बात कर रहा था, यहूदियों से बात कर रहा था, और ये वो यहूदी थे जो
परमेश्वर के राज्य को उनके हाथों में दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। उनको पता था अगर मसीहा आएगा तो मसीहा उनको राज्य देगा। तो यीशु मसीह को यह भी समझ में आ गया था कि इनको क्या चाहिए, इनका दिमाग कहां पर है। तो वो उनको वो उनको तैयार कर रहा था राज्य के जीवन के। उसे पता था कि राज्य को दिया जाना और राज्य को जीना दोनों अलग चीजें हैं। किसी को राज्य दिया जा सकता है और शायद फिर भी वो राज्य के द्वारा ना जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो हेलो हेलो, कितने लोग हैं क्या? कितने लोग हैं? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को हम गाड़ी खरीद के दे दें, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती है, वो बेचारा कल फिर सुबह अपनी साइकिल या बाइसिकल लेके निकल जाए। तो किसी को कार दी जा सकती है और वो शायद कार को चलाए नहीं। तो वैसे ही किसी को राज दिया जा सकता है पर वो शायद राज के द्वारा ना जिए। तो यहां पर यीशु मसीह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उनको बताना शुरू की। उसने कहा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। पड़ोसी बोली, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। कुछ लोग बोल नहीं रहे, एक बार फिर से बोली, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। अब केवल यहाँ पे नहीं, अब बाहर जाके चिंता मत कीजिए, अरे दूध के दाम बढ़ गए, अरे महंगाई बढ़ गई। अगर आप ये कर रहे हो तो आप ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, कैसे जीना है। यहां पर देखिए बाइबल क्या कह रही है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। तो बहुत से लोग की आजकल यही चिंता, अरे महंगाई बढ़ गई, अब खाएंगे कैसे, अरे महंगाई बढ़ गई, बच्चों की फीस। बाइबल कह रही है यही मत करना। अगर आप चाहते हो कि आप उन सारी चीजों को देख पाओ जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर एक विद्यार्थी है जो टॉप आना चाहता है तो उसे जानना पड़ेगा वो सब करना जो टीचर ने करने को कहा है। अगर वो विद्यार्थी उन कामों को नहीं कर रहा है जो टीचर ने करने को कहा है, तो वो विद्यार्थी टॉप में आने को तैयार नहीं। आपको समझना है, जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको अपना रोल देखना है। जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको देखना है मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। बाइबल इन सारी चीजों के विषय में बात करती है। ये धर्म नहीं है कि बस आप आए और जो आपके मन में था आपने उड़ेल दिया। ये धर्म नहीं है। यहां पर आपको सीखना है परमेश्वर का जीवन। बोले इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। अब खुश तो हो जाइए, चिंता मत कर रहे तो खुश हो जाइए। बोले इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सही है? तो पति पत्नियों से रिक्वेस्ट है, इस विषय पे बात करना बंद कर दीजिए। सही है? अरे क्या करेंगे, बच्चा बढ़ रहा है, ये चिंता करके कहो मत। इस विषय पे डिस्कशन मत करो। महंगाई पे डिस्कशन मत करो। अगर आप देखना चाहते हो वो सब जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो या तो आप वो देखना नहीं चाहते, और अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। चिंता कर ली वही काफी था। उसके बाद लोग कह भी देते हैं मुझे इस बात की चिंता है, और बाइबल इसके अगेंस्ट में हमें कह रही। ये बहुत छोटी चीज लग सकती है, पर अगर आप ये करना नहीं सीखोगे आप कभी भी उन बड़ी चीजों को नहीं देख पाओगे। कभी भी। बड़ी चिंता करके ये ना कहना। खुश हो जाइए ना, कितने लोग चिंता ही करते हुए आए थे। अरे अभी भी लोगों को चिंता लगी हुई है, घर जाना है। और बहुत सी बार लोग यहां होते हैं, सोच वहां की रहे, और जहां पर होते हैं उस जगह का भी आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया है जहां पर हैं वहीं पे रहने का। ये एक ट्रेनिंग है जो आपको अपने दिमाग को देनी। जहां पर हो वहीं पर रहो, उस जगह का आनंद लो, बाकी चीजों को भूल जाओ।
क्या आपको पता है चिंता एक ऐसी चीज है जिसने बहुतों के जीवन में परमेश्वर की आशीष को काट रखा है। लोग इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, प्रभु कहता है पहले चिंता छोड़ फिर मैं बात करूं। जब तक आप चिंता कर रहे हो परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तू ही पहले कर ले, बाद में जब ना होगा तो मुझे बता दे। केवल लोगों ने चिंता करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, केवल चिंता करके। बहुत चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। किसने कहा आपसे चिंता करनी? बोलिए किसने कहा चिंता करनी? परमेश्वर तो नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए। पता कुछ लोगों को चिंता ना करने को बोल दिया है तो उन्हें पता ही नहीं सुबह से शाम तक करना क्या है। यीशु मसीह ऐसे लोगों को भी जानता है तो उनको कुछ काम भी दिया है, आगे देखेंगे, काम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कि मैसेज है आज का। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली चिंता मत करना, फिर जोर से बोली चिंता ना करना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अब कुछ लोग क्या होते हैं, बोले पास्टर ने कहा है चिंता नहीं करना, तो पत्नी ने शाम को खाना नहीं बना, पति का खाना क्यों नहीं बना, बोले पास्टर ने कहा चिंता मत करना, पर ये तो नहीं कहा था प्लान मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लानिंग और चिंता में अंतर है। हालेलुया। सही, तो प्लान कर सकते हैं पर चिंता करना अलाउड नहीं। फिर समझ में आ रहा है? बोले चिंता करना अलाउड नहीं, प्लानिंग अलाउड है। प्लानिंग अलाउड है। सही है ना कि हाँ, अरे हमने दोपहर में खाना खाया, शाम को क्या खाने वाले हैं, अच्छा ये बना लेते हैं, ये अलाउड है। पर ये सोचना कि महंगाई बढ़ गई और कल क्या खाएंगे, ये अलाउड नहीं है। कितनों को अंतर समझ में आ रहा है? दूध के दाम बढ़ गए, कोई बात नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना चिंता के जीना सीख। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बिना चिंता के रहना नहीं सीख पाओगे, शैतान आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि आप कहोगे मैं क्यों मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले चिंता करके ये ना कहना, चिंता करके ये ना कहना। तो चिंता करने के बाद कहने की गलती तो बिल्कुल मत कर दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली गलती पहले ही कर चुके हो, चिंता कर ली है, और दूसरी गलती क्या हो जाएगी, उसको बोल दे। पर सच्चाई है, अगर चिंता करोगे तो बोल भी दोगे। तो उसने कहा चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। नेक्स्ट। क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। खोज में रहने का मतलब यहां पे क्या कह रहा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की चिंता करते। वो बता रहा है कि कौन से लोग चिंता करते हैं। चिंता करना मसीहों का काम नहीं है। तो अपने आप को छुड़ा लीजिए चिंता से। अगर आप कहते हो यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है, चिंता करना बंद कर दीजिए। ये आपका काम नहीं है, ये आपके हिस्से में नहीं आया है। ये किन के हिस्से में आया है? अन्य जातियों के हिस्से में, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। ये आपका हिस्सा नहीं है। दूसरे का कचरा अपने सर पे मत ले लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बोली चिंता मत करो। चिंता करना अन्य जातियों का काम है। अन्य जाति मतलब कौन? जो यीशु को अपने प्रभु के रूप में नहीं जानते। बाइबल कह रही है, फिर से जाते हैं 31, किसी को देखते रहिए। सही 31 या अपने तख्ती लगा लीजिएगा, अपने दिमाग में लटका लीजिएगा। चिंता मत करना, चिंता मत करना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपकी इतनी जिंदगी तेजी से आगे बढ़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये एक चीज है जो लोगों ने आज तक नहीं की। जब मैं लोगों की शब्दों को सुनता हूं, मैं कहता हूं इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? थोड़ा हंस भी लो, खुश भी हो लो। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। नेक्स्ट। क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की चिंता करते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। बोले तुम्हारा एक पिता है, तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी सामर्थ्य से नहीं जीनी है। तुम एक संबंध में हो स्वर्गीय पिता के साथ। हम दूसरों से अलग हैं। हमारा एक पिता है। पिता परमेश्वर हमारा पिता है।
हमारे पास वो परमेश्वर नहीं है जिससे हम जब तक मांगेंगे नहीं तब तक वो देगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो हमारा पिता है। जब बच्चा पैदा होता है उसे पिता से मांगना नहीं पड़ता है। पिता को पता होता है बच्चे को क्या चाहिए, वो बिना मांगे बच्चे को जो चाहिए वो उसकी जरूरतों को पूरा करता रहता है। तो बता रहा है कि तुम्हारा फोकस किन चीज पर होना चाहिए। बोली परमेश्वर मेरा पिता है। खुश होके बोली, ये कह सकते, बोली परमेश्वर मेरा पिता है। तो अपनी जिंदगी ऐसे मत जिएगा कि आपकी सहायता करने को कोई नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जिंदगी जीते कि उनकी सहायता करने को कोई नहीं। बोले मेरी सहायता करने को कोई नहीं है, मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने। मैंने कोई तो है, आपका पिता है, कैसे आप आत्महत्या करने की सोच सकते? वो परेशानियां बहुत हैं, हो सकती हैं बहुत परेशानी, पर आपके पास एक पिता है। बाकियों के पास नहीं है पर आपके पास है। सवाल है कभी आपने इस चीज का फायदा उठाया है? और वो पिता इसलिए ताकि आप उसका फायदा उठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मेरा एक पिता है, मेरा एक पिता है, मेरा एक पिता है। बोल रहे हैं कि आप मानेंगे भी, जीना भी शुरू कीजिए जैसे आपका एक पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं अनाथ नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। खुश होकर बोलिए मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा एक पिता है जो जानता है मुझे क्या चाहिए। फिर आपको उसको पता है क्या चाहिए। बहुतों ने इसका फायदा ही नहीं उठाया, ये जीवन जिया ही नहीं। चिंता की वजह से, चिंता की वजह से उनके जीवन को उन्होंने बर्बाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, बोले तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो कोई नहीं कह रहा है रोटी कपड़ा और मकान जरूरी नहीं, किसी ने नहीं कहा। हमें भी पता है जरूरी है, पर हमें यह भी पता है अगर मुझे पता है जरूरी है तो मेरे पिता को पता है जरूरी है। और मुझे ये पता है मेरी जिंदगी भर की रोटी, जिंदगी भर के कपड़े और जिंदगी भर के रहने का इंतजाम किया जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं बोले मेरी जिंदगी भर के कपड़े, अच्छी चीजें बता रहा हूं, सुन लीजिए, बोलिए, दिल से बोलिए और बोलते रहिएगा, सही है? बोलिए मेरी जिंदगी भर के कपड़े, जिंदगी भर का खाना, जिंदगी भर का रहना, इसका इंतजाम किया जा चुका है। अगर परमेश्वर ने इंतजाम किया है तो अच्छा इंतजाम किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुतों को पता ही नहीं। तो बहुत से लोग छोटे घर में रह रहे हैं, घटिया चीजें खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इंतजाम करने वाला है कौन। बोले प्रभु सूखी रोटी खा ले। प्रभु कहेगा ये मैं तो क्या करा ही नहीं मैंने, मैं कहां से सूखी रोटी दूं? परमेश्वर कैसे आपके लिए खाने का इंतजाम करेगा उसमें सूखी रोटी हो? तो बहुतों को पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। उनके माँ बाप ने कभी जानने की कोशिश नहीं की, उनके दोस्तों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। सब यही बताते रहते हैं, ओ मैंने मेहनत की, मैंने ये खरीदा, मैंने मेहनत की, ये खरीदा। मेरे पास गवाही है कि मैंने मेहनत करके कुछ नहीं खरीदा। मैंने मेहनत करके चर्च में दिया, बाकी सब फ्री में आया। मेरी ये गवाही। मेहनत करके जीने वाले पागल होते मेरे हिसाब से, कि अपनी मेहनत की कमाई खाओ। क्योंकि मेहनत की कमाई गधे खाते, फ्री में कब आएगा फिर मेरे पास? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। कुछ लोगों को जीवन पता ही नहीं, तो वो मेहनत करते हैं, खा लेते हैं। वो मेहनत का खा रहे हो आप, वंडरफुल। मैं तो फ्री का खा रहा हूं। पर लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वो जिंदगी अलग है। उनको पता ही नहीं, उनको एक अलग जिंदगी दी जा चुकी है। वो अन्य जातियों की तरह जी रहे हैं, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें, बोली मुझे जो चाहिए वो मेरा पिता जानता है। तो परेशानी कहां? प्रेज़ द लॉर्ड।
फिर परेशानी का। अगर उसे पता है आपको चाहिए और वो जिम्मेदार पिता है तो वो देगा या नहीं देगा? पूछ रहा हूं, दे दिया होगा या देने वाला होगा? तो आप चिंता मत करो। आप चिंता मत करो। आपको परमेश्वर ने कोई और काम दिया है, वो आपको दिखाता हूं, पर लोग वो काम छोड़ के ये कर रहे हैं। मतलब जो काम दिया है वो करो ना, जो नहीं दिया है वो क्यों कर रहे? प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? सोच रहिए, अगर आप किसी ऑफिस में जाओ, ऑफिस में 20-25 लोग हैं, इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये, इसका काम ये, इसका काम ये, इसका ये काम है, तो आप किसका काम करोगे? सिंपल सवाल है, किसका काम करोगे? इधर वाले सबका करेंगे क्या? सवाल पूछ रहा हूं। आप गए कहीं, एक व्यक्ति का ये काम है, एक व्यक्ति का ये काम है, एक व्यक्ति का ये काम है, आप कौन सा काम करोगे? बहनें बोल ही नहीं रही, यहीं पे हैं, चिंता कर रही हैं क्या चावल चढ़ाने वाली है, कौन सा चावल है, कौन सा आलू दाल, पूछना पड़ता है। बहनें कभी कभी मुझे लगता है घर में ही रहती हैं, यहाँ पे बस शरीर आ जाता है, क्योंकि उन्हें याद, अरे वो चप्पल तो बाहर ही थी, कुत्ता ले जाएगा। कपड़े सूख रहे थे, हवा बहुत चल रही, क्लिप लगाना भूल गई मैं, साड़ी पड़ोसी के घर ना चली जाए, तो पूछना पड़ता है कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, फिर से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो क्या सवाल पूछ रहा था? अगर आप कहीं जाओगे तो किसका काम करोगे? तो आप भी परमेश्वर के साथ अपना काम करो ना। आप क्यों वो करना चाहते हो जो परमेश्वर का काम है, आपसे हो भी नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे वो होगा भी नहीं, वो परमेश्वर का काम है, उसे करने दो। आप देखो मुझे क्या करना है, परमेश्वर का काम आपसे ना हो पाएगा भैया जी। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का काम है, वो ही करेगा, उसे करने दो, और उसे करना आता है, वो एक्सपर्ट है। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर अपना काम करने में एक्सपर्ट है, उसको उसका काम करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, मैं अपना ही सीख लूं तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। सही है। तो यहां पे क्या कहा? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं या चिंता करते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अब 33वां वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज। उसने बता दिया आपका काम क्या है। आपका काम उन चीजों की चिंता करना नहीं है। आपका काम क्या है? परमेश्वर के राज और सत्यनिष्ठा की खोज। अब परमेश्वर के राज और सत्यनिष्ठा की खोज का मतलब ये नहीं है कि वो खो गए हैं और आप उनको ढूंढ रहे हो। इसका मतलब है परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा को समझो और परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा को दिखाओ। सही है। खोज का मतलब खोज से इधर उधर मत हो, हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेशन वैसा कर दिया। पर इसका मतलब क्या है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य को समझो, तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, तुम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को समझो, तुम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को दिखाओ। तो आपका काम बता दिया गया। अब सवाल है कितने लोग हैं जो इस काम को जानते हैं? कितने लोग हैं जो जानते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में हैं, कि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में ला दिए गए हैं? बोले मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में ला दिया गया, हमें एक राज्य दिया जा चुका है। बोले हमें एक राज्य दिया जा चुका है। हेलो, बोले हमें एक राज्य दिया जा चुका है। क्या पता है आप? वो शायद पंडित जी आपकी कुंडली में ना देख पाए, पर आपकी कुंडली में अब यही है। आपको राज दिया जा चुका है, राजपाठ दिया जा चुका है, और केवल धरती का राजपाठ नहीं दिया जा चुका है, आपको परमेश्वर का राज दिया जा चुका है जो सदा का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप और मैं जो राजा हैं वो अनंत काल के, अनंत काल के।
तो जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपका फोकस किस पे होना है? परमेश्वर के राज्य को समझने में, परमेश्वर के राज्य को जीने में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में। एक बच्चे को अगर आप खिलौना दे दो, वो क्या कर रहा होगा? खिलौने के साथ खेल रहा होगा या समझ रहा होगा? पहले समझते हैं ना, बच्चे भी समझते हैं कि कहां से शुरू होता है, क्या करता है, फिर वो उसके साथ खेलता है। आपको परमेश्वर का राज दिया जा चुका है। क्या आपको यह पता है? क्या आपके दिमाग में ये 24 घंटे रहता है कि आपको एक राज दिया जा चुका है? राजपाट। आपके पास एक राज्य है, राज्य आपको दिया जा चुका है। परमेश्वर वो आपसे वापस लेने वाला नहीं है। आप एक वास्तविक राज्य के हो। वो राज्य वास्तविक है, वो कल्पनाओं का राज्य नहीं है। वो राज्य क्या है? वास्तविक है। आपको वास्तव में एक राज्य दिया जा चुका है। आप एक राज्य में लाए जा चुके हो। परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में, प्रकाश के राज्य में आप लाए जा चुके हो। आप अभी वहां हो। क्या आपको पता है? क्या आपको अपनी आत्मिक स्थिति पता है कि आप आत्मा के स्तर में कहां पर हो? परमेश्वर आपको कैसे देखता है? परमेश्वर के हिसाब से उस आपका काम क्या है? तो जब आपको दूसरा काम करो, प्रभु कर तू कर क्यों रहा है? तुझे मैंने साफ साफ बताया था, कर क्या? तू मेरा काम क्यों कर रहा है भाई? तुझसे किसने कहा? तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं, बच्चा मेरी बीबी के पेट में ना हो कि मेरे पेट में आ जाए। डॉक्टर कहेगा पगला मत, मोहब्बत में पागल मत हो जा, सटिया मत जा मोहब्बत। तो प्रभु भी कह रहा है सटिया मत जा, मेरा काम मत कर, तू अपना कर ले। मेरा काम मैं कर लूंगा, तू अपना कर। और हमारा काम क्या है? पहले, इसलिए पहले तुम। ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय। पता आपको, लोग पहले मांगना सीखते हैं, राज ढूंढना नहीं सीखते। जबकि बाइबल में साफ साफ लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करो। यानी जिस दिन आप मसीह में, चर्च में आए, आपका काम क्या था? राज्य को समझना। कुछ लोग तो 20 साल बाद भी नहीं समझते। आए थे तो भी मांग रहे थे रोटी कपड़ा और मकान। 20 साल भी क्या मांग रहे हैं? रोटी कपड़ा और मकान। क्या किया फिर आपने 20 साल में? पहले घुसते ही आपका काम क्या होना चाहिए था? राज्य को समझना। लिखा है वहां। इसलिए पहले तुम, बोली पहले। पहले का मतलब क्या होता है? पहले या बाद में? पूछ रहा हूं, क्या होता है पहले का मतलब? क्या होता है? एक दिन बाद? पूछ रहा हूं, क्या बात कर रहे हो? कुछ और ही समझ में आ रहा है। पहले का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब क्या होता है? तुरंत। तुरंत। थैंक यू। आपका काम है पहले। नौकरी पे जाने से पहले क्या समझ लो? राज्य। कुछ करने से पहले क्या समझ लो? राज्य। वो बता रहा है, कोई यहां पर संशय नहीं है, कोई यहां पर कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ लिखा है। पहले तुम क्यों? क्योंकि तुम्हें राज दिया जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मुझे राज दिया जा चुका है। मैं राज्य में हूं, मैं राज्य में हूं। तो पहले मैं क्या सीखूं? राज्य के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में। राजा लोग राजाओं से बात करते हैं, और बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। आप राज्य के हो और आपका एक पिता है जिससे आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर के राज्य का हूं। खुश हो बोली मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं
और परमेश्वर का राज्य मुझ में है। तीनों चीजें अलग हैं। बोली, मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, और परमेश्वर का राज्य मुझ में है। हालेलुया। और आपका काम क्या है? समझना, जीना और बढ़ाना। अगर ये तीन चीजें आप कर सकते हो, पूरी दुनिया आपके कदमों में पड़ी हुई, पूरी दुनिया आपकी सुनने को तैयार होगी, आपके साथ चलने को तैयार होगी। क्योंकि राजा के साथ जीना कौन नहीं चाहता? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं के साथ चलना लोगों के लिए सम्मान की बात होती है। जिस दिन आप इस राज्य को जीना सीख लोगे, हर चीज आसान हो, हर चीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चला सकते हैं महिमा, महिमा। इस समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का और ये सब चीजें कीजिए, सही ना। राज्य को बढ़ाइए, अपने पैसे से बढ़ाइए, अपनी प्रार्थनाओं से बढ़ाइए, अपनी मेहनत से बढ़ाइए। आपकी हर चीज राज्य को बढ़ाने में लगी होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए आप नए जन्मे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का, अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान और समझ देने के लिए। जैसे हमने अपनी भेंटों को दिया है प्रभु, आपके वचन के अनुसार हमने किया है, और इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज्य के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।